कि लगाई साहब, आपको नहीं लगता कि पीडीएम के जो मकासद थे वो तो पूरे नहीं हुए? अब 4 फरवरी को जो इजलास होने जा रहा है उसमें ये डिसाइड होगा कि सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने हैं। अगर ये सब कुछ ही करना था और इनको पता था कि सेनेट में और कौमी असम्बली में जाकर ही चीज़ें बदल सकते हैं, तो फिर ये लोग सड़कों पर क्यों आए? सड़कों पर आना वक्त की ज़रूरत थी और अब भी है। जब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जब सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या इस बात से दस्तबरदार हो गए हैं कि वो सड़कों पर जो है नहीं जाएंगे? वो तो अब भी सड़कों पर जाएंगे। वो इस सेनेट के इंतखाबात के दौरान भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी सड़कों पर जाने का ऑप्शन तो उनके लिए खुला हुआ है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम सड़कों पर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे किसी भी हाल में। इसलिए कि हुकूमत की दीदा दिलेरी और हट दर्मी जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि वो दिन को रात और रात को दिन साबित करने पर तुली हुई है, तो लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद का एक ऑप्शन दिया जाएगा, आपको लगता है कि पीडीएम इस बात पर इत्तेफाक कर लेगी? और आप ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अगर होमवर्क किया है पीपल्स पार्टी ने, नंबर 1 नंबर गेम पूरा करने के लिए, और कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कोई कहता है बलूचिस्तान जा रहे हैं, कोई कहता है पंजाब जा रहे हैं, कोई कहते हैं वफाक में जा रहे हैं, कौमी असम्बली में जा रहे हैं, जहाँ के लिए भी वो जा रहे हैं, अगर होमवर्क कर लिया है तो मुझे नहीं मालूम कि जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में क्या किरदार अदा किया था। उनका तो एक मेंबर भी नहीं था, उसके बावजूद पूरी की पूरी असम्बली उलट पलट होकर रह गई थी, वज़ीर आला का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था और PMLN की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और वहीं पर ही ख़त्म हुई थी, ऐवान के अंदर ही ख़त्म हुई थी। और अगर कोई ऐसी दोबारा सूरत हाल पैदा होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी हमने देखना है कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने नंबर गेम पूरा किया है, क्या उन्होंने वो सारा जो इस तरह की सियासत में होता है वो तमाम लवाजमात जरदारी साहब ने पूरे कर लिए हैं या पीपल्स पार्टी ने वो पूरे कर लिए हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाते हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद जाने के लिए उन तमाम कॉर्नर्स को जो इस तरह के अमल के दौरान जो मेंबरान को उठाते और बिठाते हैं, अगर उनके साथ बात हो गई है कि जनाब आप मेंबरान को इस तरह से उठाएंगे बिठाएंगे नहीं, हम अपने तौर पर मैनेज करेंगे, अगर ये बात तय होगी, अगर बहुत बड़ी है, 3 बार कहता हूँ अगर ये बात तय हो गई है तो फिर तहरीक अदम एतमाद भी आएगी और फिर कामयाबी होगी जहाँ जहाँ भी आएगी। अच्छा लगाई साहब, अब वो जो गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमत का एक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। आज सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब की मुबैना तौर पर जो हाउसिंग कॉलोनी है उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे सब कुछ मिसमार कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, वो कॉलोनी वाकई गैर कानूनी थी या फिर ये जो नून लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि नून लीगियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ये वाकई इंतकामी कार्रवाई? 2 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। एक नुक्ता नज़र हुकूमत का है जो कह रही है कि गैर कानूनी थी, और एक नुक्ता नज़र अपोजिशन का है जो कह रही है कि ये कानूनी थी, तमाम कानून के तकाज़े पूरे करके बनाई गई थी। मुल्क भर में ऐसी बहुत सी तामीरात हैं जो कानून के तकाज़ों के बरअक्स बनाए गए हैं और अब ये खेल हो गया है, मजाक हो गया। जो लीगल, कानूनी, आइनी किसी जगह के मालिक हैं उनका कानूनी हक तस्लीम नहीं किया जाता है और जो कब्जागीर हैं उनका हक तस्लीम किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सितम है और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और क्या हुकूमत के पास यही एक ज़रिया था और कोई नोटिस दिए बगैर, कोई इतला दिए बगैर? ये तो कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया, अपोजिशन कह रही है कोई नोटिस नहीं दिया गया। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे 6.25 करोड़ के करीब रकम पड़ी हुई थी, हम निकाल नहीं सके हैं और बिल्डोज कर दिया गया। तो अगर आप इस तरह से बिल्डोज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप ये बिल्डोज़र तामीरात पर नहीं चला रहे हैं, आप ये बिल्डोज़र तजावज़ात पर नहीं चला रहे हैं, आप ये बिल्डोज़र अपनी मुखालफत पर चला रहे हैं, अपने मुखालफीन पर चला रहे हैं। जब सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है तो एक रद्द-ए-अमल आता है। आज आपको यकीन नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा और इमरान खान और उनके साथी जहाँ जहाँ नाजायज़ तामीरात हैं, जहाँ जहाँ पर पैसे देकर रेगुलाइज कराया गया, मामूली पीनेट मूँगफलियाँ देकर जहाँ पर रेगुलाइज कराया गया चीज़ों को, उनके बारे में भी हिसाब किताब होगा, उनके बारे में भी लोग पूछेंगे और उन्हें भी गिराने के लिए आएंगे। तो हुकूमत को तो अभी आए हुए 2.5 साल हुए हैं ना, ये सारी चीजें तो उससे पहले की हुई। तो हुकूमत को 2.5 साल के बाद चीजें नजर आ रही हैं कि फलां चीज कानूनी है, फलां चीज गैर कानूनी है। इससे पहले हजारों चीजें और गिराई थी, उस वक्त
इन चीज़ों को नोटिस नहीं लिया जा सकता था, नहीं कहा जा सकता था। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ने नून लीग के 36 रहनुमाओं के ज़ेरे कब्जा एराजी का बता दिया है। वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब की सियासत के दो जुज़ हैं, एक पैसा और दूसरा दादागिरों की सरपरस्ती, और ये माफिया के काम होते हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी ज़मीनें वापस ली हैं, बहुत सारा पैसा रिकवर किया है। तो आपको ये लगता है कि इन्होंने ये जो 36 रहनुमाओं की बात की है, अब आगे और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसी तरह से गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो गिराई जाएंगी? शहजाद अकबर साहब पहले ये बता दें कि वो कितने बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं नैब के इस तरह के धंधों के, मेरा खुद बताएं। वो कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। नहीं, वो सब इंडिपेंडेंट इदारा है। वो ये बहुत सी वकालतें करते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें करते रहे हैं और बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। क्या बात करते हैं। हम लोगों की बदनसीबी है कि किस तरह के लोग इस मुल्क में इक़्तिदार पर आए हैं। अच्छा। ये हमारी बदकिस्मती है। हम समझते हैं कि हमारी कौम के अंदर एक ऐसी उनकी क़ुव्वत को, उनकी विल को, उनकी ख्वाहिश को, उनके अज़्म को, उनके हौसले को तोड़ा गया है और मुसलसल 40-45 साल से तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों के अज़्म को, पाकिस्तान के लोगों की उमंग को, आरजू को, उनकी ख्वाहिशों को कुचला जा रहा है। और आज एक ऐसा इंतहा हो गई है कि जिसमें दीदा दिलेरी से लोगों की ख्वाहिशों को पामाल किया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि क्या कहने हैं शहजाद अकबर साहब के। अच्छा, लगारी साहब, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं साजिश करूं तो इमरान खान साहब की हुकूमत एक दिन भी ना चल सके। उसके बाद उनको वजाहत देनी पड़ी अपने इस बयान के ऊपर। उन्होंने कहा तन मन धन से वज़ीर आज़म साहब के साथ हो, इमरान खान साहब के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। ऐसा बयान दिया ही क्यों जब बाद में उसकी वजाहत करनी पड़ी? इसलिए कि सच मुँह से निकल जाता है। एक दूसरी बात यह है कि परवेज़ खटक साहब इस हुकूमत के जब भी होता है खात्मा, उसके बाद ये पीटीआई के साथ नहीं होंगे और उससे पहले भी पीटीआई के साथ नहीं थे, कहीं और से आए थे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं जिसके साथ होता हूँ उसको आसमान तक ले जाता हूँ और जिसका साथ छोड़ता हूँ उसको सिफर बना देता हूँ। तो ये कहने जा रहे हैं कि जब आप नहीं होंगे तो सिफर से भी नीचे चले जाएंगे, और ये होता है। तो अभी क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने जाना ही है, छोड़ना ही है खान साहब को, तो अभी हिम्मत करें ना, अभी छोड़ें। नहीं, वक्त नहीं आया होगा। उसका एक खास चीजों का एक वक्त लेकिन पार्टी और में का एक वक्त मुयन है। नींद क्यों रात भर नहीं है? लेकिन पार्टी में रहते हुए इस तरह के बयानात पार्टी सरबराह के खिलाफ देना आपके ख्याल में? रोजाना जो अरकान असम्बली मिलते हैं उस्मान बुज़दार साहब से, उस वक्त हम लोग नहीं कहते हैं यार ये पार्टी में रहते हुए वो ये कहते हैं हल्के के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के लिए, हल्के के मसाइल डिस्कस करने के लिए अगर पार्टी ये कहे कि नहीं जाना है इनके पास, तो उसके बावजूद जाने का क्या मतलब है? क्या हल्कों के वो मसाइल हल हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। लोगों के दिल छोटे होते हैं, लोगों की अप्रोच छोटी होती है, लोगों के कद छोटे होते हैं, हालांकि बड़े नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए लोग जो हैं जो खौफ में, हिरास में इनकी तरफ चले जाते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं। जब अपने लोग एक जुमला उनके मुंह से फिसल जाता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है, जब वो माइक के सामने चला जाता है, जब वो जुमला जो है लोगों में फैल जाता है, जब वो जुमला गली गली पहुंच जाता है, इनको ख्याल आता है भाई तरदीद होनी चाहिए, फिर तरदीद करवाते हैं। और फिर क्या, लेकिन क्या सूरत हाल बदल गई है? ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत से लोग हैं कि जो वक्त आने पर खाने आजम को, मुगल आजम को तनहा छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।